दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं एक थोड़ा सा अलग विषय लेकर आया हूँ आपके सामने। तो कुछ इम्पोर्टेंट विषय है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर, समझ में नहीं आता लोगों से कैसे बात करें, क्या बात करें। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, बातें करते कुछ और हैं, बाद में बात सुनने के बाद बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं, मेरी वाइफ नहीं मानती है, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैं उस टाइप का आदमी हूँ, लगता है ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में लोगों को समझना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है लोगों को अपनी बात समझाना। लेकिन ये बातें, दोनों जो बातें हैं, ये बहुत आसान हो जाती हैं अगर आप लोगों की पर्सनैलिटीज़ को समझ जाएं। लोग ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, कोई तो कारण है ना। तो आज दुनिया में इतनी सारी किताबें छप चुकी हैं सेलिंग के बारे में, लोगों से कैसे बात करनी है, बिहेव के बारे में। जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल किताब बहुत रिकमेंड की जाती है आज भी हर जगह। तो बहुत सारी किताबें हैं लोगों से बात करने की कला के बारे में। स्किल विद द पीपल, मैंने आज से शायद 23-24 साल पहले छोटी सी पतली सी किताब पढ़ी थी, बट खजाना था उसके अंदर। तो ये जो बातें हैं ये सब एक्सपीरियंस से आती हैं। पर जब लोग नए इस बिज़नेस में आते हैं तो वो चाहते हैं कि इमिजिएटली सारे लोग मेरी बातें मान लें। ऐसा संभव नहीं हो सकता। एक कला है लोगों को बात करने की, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं किस तरह की बातें करें, किस तरह का व्यवहार करें। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं पता नहीं होता है। मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि कैसे व्यवहार करना है। तो बच्चों को पालना, जिस तरह से बच्चों को पालते हैं, किस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, तो सब ये उस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से लोगों को पहचान कर उनके साथ वैसा व्यवहार करें। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँगा। और मैं जो भी बात करता हूँ मैं आपसे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 24-25 सालों का। और उससे पहले मैंने थिएटर किया। तो 1985 से मैं ये काम कर रहा हूँ, पब्लिक डीलिंग में हूँ। क्योंकि मैं स्टेज एक्टर था 85 से। तो पब्लिक से कैसे बात करनी है, पब्लिक कब हंसेगी, पब्लिक कब रोती है, कब वो उसको कोई बात टच कर जाती है, कब वो रिएक्ट करती है, कब उसको अच्छा नहीं लगता, कब वो उठ के चला जाता है और पब्लिक से कोई आदमी। तो ये सब बातें पब्लिक डीलिंग की थी। तो मैं शुरुआत से ही जब मैं स्टेज पर चढ़ता था तो मेरे दिमाग में एक बात होती थी कि मुझे 5 मिनट के अंदर लोगों पर वो इम्प्रेशन डालना है कि वो लोग मेरी बात को पूरा सुने और मुझे अप्रिशिएट करें। मुझे याद है कि इप्टा थिएटर में मुझे एक रोल मिला था। ये बातें हैं 89 या 89 की शायद। प्ले बहुत फेमस था, सारे दिग्गज लोग थे उसमें। सुधीर पांडे साहब थे, अंजन श्रीवास्तव, मसूद अख्तर, मुश्ताक खान, सुदेश बैरी, और बड़े बड़े अमृतपाल जी, और बहुत बड़े बड़े एक्टर थे उसके अंदर, जावेद अख्तर साहब। अ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक रोल मिला था एक लाइन का, और उस लाइन के लिए मैंने पूरी रात प्रैक्टिस की। और वो डायलॉग जो मैंने बोला, तो मैं चाहता था कि मुझे उस लाइन के लिए डायरेक्टर साहब खुद आकर कहे कि तुमने ये लाइन अच्छी बोली है। और बाद में ऐसा ही हुआ। वो मेरे पास आए और कहा कि पंकज, तुमने एक ही लाइन बहुत ही शिद्दत से, बहुत डेडिकेशन से बोली है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात से कैसे आप असर करेंगे लोगों पर, कैसे लोगों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, है ना। जब तक आपका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो लोग आपकी बात को रिएक्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, और वो जैसा आप चाहते हैं वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं।
जो मैं बातें कर रहा हूँ सब मेरा एक्सपीरियंस और मेरे मेरे जो गुरु हैं सुमित सर, सुधा जी, विनोद जी, तानिया जी और तमाम ब्रिड के लीडर्स, उन सब से जो भी सीखा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, एक पर्सनालिटी होती है खुश मिजाज, उनको सब अच्छा लगता है, तो वो जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो बहुत रिएक्ट करेंगे और उनके तरीके जो होते हैं बात करने के, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, उनकी गर्दन हिलती है, यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ। अगर आप उनसे कुछ बीच बीच में सवाल भी कर रहे हैं तो वो जवाब देंगे, यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। और जब हम बोलते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो खुश मिजाज लोग होते हैं जिनका चेहरा खिला हुआ होता है, तो वो आपको एकदम रिएक्ट करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरह से उनसे बातें करनी है। ओके, वो पॉजिटिव होते हैं लाइफ में, जिनकी गर्दन हिलती है ना वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो उनसे आप सवाल जवाब करेंगे तो सवाल के जवाब देने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आदमी मुझे सुन रहा है और ये पॉजिटिव आदमी है लाइफ में, तो आपको पहचानने में आसानी होगी। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो बंद होते हैं बिल्कुल भी, वो पहली मीटिंग में बिल्कुल खुलना नहीं चाहते कि आप कौन, मैं क्यों बताऊँ आपको, क्यों पूछ रहे हैं मुझसे सवाल, आप मुझे मुद्दे की बात कीजिए ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मुद्दे की बात पे आइए ना, काम की बात कीजिए ना। वो ज़्यादा नहीं सुनना चाहते, बस इतना सुनना चाहते हैं कि कंसेप्ट बता दो और कम टू द पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आपको उनको उनको किस तरह से हैंडल करना है, उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी बात करनी है। आप एक ही प्लान, एक ही बात सब लोगों के साथ नहीं कर सकते, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बात करनी होगी। तो आपको उनको किस तरह से हैंडल करना है, तो उनको वही इन्फॉर्मेशन देनी है जितना वो चाहते हैं। आप उनको मैकडोनल्ड्स बताओगे या फिर घुमा फिरा के रिच डैड पुअर डैड की बात करोगे, फिर वो आप उनको बोलोगे कि बीच के मिडिल मैन से जो पैसा आता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ये पैसा हमको आता है। वो बोलता है मुझे पता है, ये मार्केट पता है मुझे, सिर्फ बात बताइए। तो बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आदमी बंद है, क्लोज़ है और ये आदमी आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उनसे ज़्यादा जद्दोजहद में ना पड़ें। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनसे कितनी बात करनी है या नहीं बात करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको उनको प्लान नहीं दिखाना है, दिखाना ही नहीं है। तो जब आदमी सामने वाला सुन ही नहीं रहा आपकी बातों को, तो आप उससे क्या बातें करेंगे, है ना। तो कभी कभी आपको प्लान बीच में छोड़ना पड़ सकता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बात समझा रहे हैं, है ना। तो एक पर्सनैलिटी होती है कि वो लोग आपकी सुनना नहीं चाहते, अपनी ही बात करते हैं। नहीं, मुझे मालूम है, मैंने देखा था आज से 20 साल पहले, मुझे तो सब पता है, मैं तो मार्केट में रहा हूँ, मुझे तो मार्केट का एक्सपीरियंस है। वो अपना एक्सपीरियंस गिनाते हैं आपको, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, आर्गू करते हैं। कंपनी की तो मुझे पता है, इसके बारे में बहुत पता है, पहले से ही मालूम था। और जब मैं पूछता हूँ कि आप जो आपको पता है उस पते से आप कितना पैसा कमा रहे हैं, तो चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं है। पर वो हर बात का जवाब आपको कहीं ना कहीं वाद विवाद करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे, तो आपको उनके साथ भी बात नहीं करनी है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, आप कंसर्ट में बताइए, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, तो आप उनको प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उनको पूछिए, फिर अगर वो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर आप सवाल कर सकते हैं, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, क्या आप क्वालिटी बिलीव करते हैं, क्या जब आप सामान ख़रीदते हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे जो जिनकी वजह से आप सामान ख़रीदते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको, आप ब्रांड में विश्वास करते हैं, आप क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों ख़रीदते हैं, ये सवाल फिर पूछ सकते हैं आप उनसे। तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट पे फोकस हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात शुरुआत करते हैं, प्लान बात करते हैं, तो उनका ध्यान नहीं होता है, वो कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं और फिर आपको सुन रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आप उनसे ड्रीम की बात करेंगे तो आप बोलेंगे, वो बोलेंगे ठीक है ठीक है, आप बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, है ना। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आदमी भी ओपन नहीं है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को जान पाएंगे अगर उनकी पर्सनैलिटी को समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं, बैठेंगे आप उनसे बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे कि लगता है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको ऐसे भाग जाना चाहिए, है ना। बीच बीच में शायद टीवी देख रहे हैं, है ना, टीवी भी देख रहे हैं, कोई मैच आ रहा है या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको बंद भी नहीं करेंगे वो। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं।
आपको वहाँ दम सा घुटने लगता है, आप वहाँ ईज़ी नहीं महसूस करते हैं, आपको वहाँ से भी भाग जाना चाहिए। प्लान नहीं दिखाना चाहिए ऐसे लोगों को, है ना। कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जब हम उनको प्लान में ड्रीम की बात करते हैं तो वो ड्रीम्स की बहुत बात करते हैं कि हाँ हाँ मेरे तो सपने हैं। जब मैं पूछता हूँ लोगों से कि ये घर आपका है, बोला जी हाँ मेरा है। मैं पूछता हूँ इस पर लोन है, बोलता है हाँ लोन तो है। तो बोलता हूँ कैसे लोन उतारने वाले हैं, तो बोलते हैं हमारा ईएमआई है। मैं पूछता हूँ कितने का ईएमआई है, कब तक उतारने वाले हैं लोन आप। तो वो इंटरेस्ट लेके बताते हैं, कहते हैं मेरा ईएमआई 25,000 का है, 10 साल का लोन है मेरे ऊपर। तो मैं उनसे लोन की बात करता हूँ तो वो बताते हैं, गाड़ी की बात करता हूँ, बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ तो वो इंटरेस्ट लेके बताते हैं। इसका मतलब है कि वो आदमी पॉजिटिव आदमी है जो बातें कर रहा है। जो आदमी बात कर रहा है आपसे, है ना, और उसको अगर अंदाज़ा लग गया कि सामने वाला बहुत होशियार आदमी है, कि मुझसे जो बातें पूछ रहा है इसकी बात में सेंस है, तो वो आदमी आपको जवाब देते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो जो आपको ड्रीम्स की बातें बता रहा है वो आदमी पॉजिटिव है, आप उससे ड्रीम की बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप जब बैठते हैं तो सेट एट ईज़ होता है कि हम लोगों से पूछते हैं और कैसा है, घर में कैसा चल रहा है, मम्मी पापा कैसे हैं, घर में आपका किस तरह के आप और क्या क्या काम करते हैं जॉब के अलावा। तो लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। कभी कभी आपका विषय से हटकर बातें हो जाती हैं, कभी क्रिकेट पर, कभी या किसी और विषय पर, बच्चों के बारे में या बॉलीवुड के बारे में बातें हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा स्टिक रहिए अपने प्लान पर, कभी कभी इधर उधर की बातें भी करनी होती हैं। कभी मैं जाता हूँ प्लान दिखाने के लिए तो लोग मुझसे कहते हैं मैं सिंगर हूँ, तो मैं पूछता हूँ अच्छा वेरी गुड, आप किस तरह का गाना गाते हैं, कौन से आपके फेवरेट सिंगर्स हैं। तो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा कुमार शानू है या सोनू निगम है या मोहम्मद रफ़ी हैं या किशोर साहब हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी किशोर साहब का फ़ैन हूँ। तो कभी कभी हमारी बातें म्यूज़िक पे हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने आधा आधा पौना पौना घंटे उनके गाने सुने हैं। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं तो वो भी फिर आपको बाद में सुनता है। तो इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए और ये एक्सपीरियंस से बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लान दिखाने गए तो सीधा प्लान की बात पे आ जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़रा सी भी हंसी मजाक पसंद, वो कर रहा है अगर सामने वाला हंसी मजाक, तो वो करते नहीं हैं, बस स्ट्रिक्ट रहते हैं। हाँ हाँ तो मैं शुरू करूँ, नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में सामने वाला प्रोस्पेक्ट्स आपका इंटरेस्ट ले, आपको उसके इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए। वो कोई भी विषय हो सकता है। आप देखिए कि कौन सा विषय उसका ऐसा है जिस पर वो बात कर सकता है, तो फिर आप उस पर बात कर सकते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग आउटिंग पसंद करते हैं, तो आप बता सकते हैं। जब आप पूछेंगे आप किसी से कि आपको घूमना कहाँ पसंद है, तो लोग बोलेंगे स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगता है, या मैंने तो इंडिया में घूमना चाहता हूँ, या मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टिप्स मिलते हैं आपको। तो इन बातों से ही सामने वाले को लगेगा कि मेरे लिए भी इसमें कुछ ना कुछ है। तो आदमी इंटरेस्ट ले सकता है आउटिंग में, चैरिटी में वो पसंद कर सकता है। लोगों की मदद करना उसको अच्छा लगता है, लोगों को एजुकेशन देना उनको अच्छा लगता है। जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसमें यहाँ टीच कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एम्पावरमेंट दे सकते हैं लोगों को। तो टीचर्स लोग उसको पसंद करते हैं। तो मैं टीचर्स को वो पार्ट बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को सिखाते हैं, पढ़ा सकते हैं। देखिए इतने सारे लोग हैं, आपकी सीडीज़ बनती हैं, आपकी वीडियो बनती हैं, आप यूट्यूब पर अपना चैनल्स है, लोग वहाँ सिखा रहे हैं। तो इस तरह की बातें मैं उनसे करता हूँ। तो कुछ लोग है ना एनजीओ चलाते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जो भी सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, एडवोकेट अलग हो सकता है, आईएएस ऑफिसर्स हैं। सब तरह के लोग, जितने सीरियस लोग या पढ़े लिखे लोग या बहुत ही हाईली प्रोफाइल्ड लोग हैं, इनके जीवन से जो फ़न है ना वो मिसिंग होता है, लेकिन वो ढूंढ रहे होते हैं। एक डॉक्टर ऐसा भी था जिसने कहा अपने किसी एमआर से, उसने सामान लिया उससे और ये कहा यार तुम बहुत जॉली आदमी हो, तुम मुझसे एक वादा करो जब भी तुम इस एरिया में आओगे तो मुझे आके ना अपने जो जोक्स हैं ना तुम्हारे बहुत अच्छे लगे, मुझे ज़रा हंसाया करो। तो उसने पूछा क्यों, आपको जोक क्यों पसंद है? बोला हम सारे दिन सुबह से शाम तक सालों से सिर्फ लोगों की बीमारियाँ सुनते रहते हैं, हमारी लाइफ में फ़न मिसिंग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को उनके इंटरेस्ट की बात करके आप उनका इंटरेस्ट जगा कर गो 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 गो
आप उनका इंटरेस्ट पे बात करके आप उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं, है ना। तो जब तक आप उनसे बातें नहीं करेंगे तो आपका वो बातें बनेंगी नहीं, है ना। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट की बात करिए, उनके इंटरेस्ट की बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जिससे कि आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनैलिटी समझ में आती हैं, है ना, तो ही आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा लंबा विषय है, मैं किताबें रिकमेंड करूँगा आपको, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, या हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सीड इन सेलिंग। आप इस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। ओके, ये किताबें पढ़ने से क्या होगा कि इनके अंदर इतना बड़ा खजाना है। यू कैन सेल, शिव खेड़ा की किताब है। ये किताब पढ़ने से आपको लोगों से बात करने की कला आनी चाहिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, अगर आप सुन नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप कभी भी पब्लिक को डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा मुश्किल काम भी है और सबसे आसान काम भी है। बहुत लोगों के लिए आसान हो जाता है ये काम, बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वो सीखना नहीं चाहते, आज की जनरेशन सीखना नहीं चाहती। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो सकता है आप 18 साल के हो सकता है आप 40 साल के हो सकता है आप 70 साल के हो, लेकिन अगर आपको पब्लिक से बात करना नहीं आता, पब्लिक डीलिंग नहीं आती है, आप कभी भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पर्सनैलिटी को तो जानना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आप बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, और जिनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे वो लोग आपको सुनेंगे भी और आपकी बात को समझेंगे भी। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। इस पर तो ये विषय ऐसा है कि जितनी बातें करूँ मैं उतनी कम है ना। तो मैं आपसे इस विषय पे फिर आपसे बात करूँगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जाओ उधर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और ये जो ज्ञान है सब मेरे गुरु का दिया हुआ है। मैं आपसे फिर बात करूँगा, ठीक है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।